अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 404 के टॉपिक 70 से लेकर 76 तक कवर करेंगे। टॉपिक 70 है बाइपोलर डिसऑर्डर्स। हाईलाइटेड पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू DSM-5, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कॉज एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन इन पर्सनस मूड, एनर्जी एंड एबिलिटी टू फंक्शन। पहले इसे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था, लेकिन अभी DSM-5 के अंदर इसका नाम बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स रख दिया गया। इसमें बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर शामिल हैं। इनको हम बारी बारी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ये आमतौर पर 15 से 25 साल की उम्र में लोगों को ज़्यादातर ये सिम्टम्स होते हैं और मेल्स और फीमेल्स में ये इक्वली इफेक्टेड होते हैं, इफेक्ट करते हैं मेल्स और फीमेल को एक जैसा। इसमें 3 तरह की एपिसोड्स होती हैं, मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव। पहले मैनिक एपिसोड को देखते हैं। ऐसे एपिसोड जिसमें पहले या बाद में हाइपोमैनिक फेज ओवर एक्टिव आई हो। हाइपोमैनिक मतलब ओवर एक्टिव फेज एक्टिविटी आई हो या मेजर डिप्रेशन की फेज़ आई हो। इसके अंदर साफ नज़र आता है कि पेशेंट का मूड कंटिन्यूली डिप्रेस्ड है या हाइपर है। ड्यूरेशन इसका 1 वीक है और 1 दिन में ज़्यादा वक्फा, मतलब कि ये डिस्टिंक्टिव फीचर हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 वीक ड्यूरेशन है और दिन में ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट होना चाहिए। 71 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैनिक एपिसोड का क्या है कि पहली तो सेम वही बात कर रहा है ड्यूरेशन वाली जो मैंने आपको बताई। बी में वो कह रहा है कि सिम्टम्स जो हैं इनमें से 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आने चाहिए। कौन कौन से? पहला है, इंसान समझता है, इसमें इंसान समझता है कि वो एबिलिटी जो है उसमें जो एबिलिटीज़ हैं वो और किसी में नहीं। उसे नींद बहुत कम आती है, रूटीन से ज़्यादा बात करता है या प्रेशर से बात करता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिक्स्ड आइडिया पर बात नहीं करते, वो एक चीज़ के बारे में बात करते करते दूसरी चीज़ के बारे में शुरू हो जाते हैं बात करना। किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि वो किसी बेचैनी में है, वो बेचैनी से मूव करते हैं, अपने आप को वो हर्ट भी कर सकते हैं। सी के अंदर कह रहा है कि डिस्टर्ब मूड जो है ओवरऑल लाइफ को रोज़मर्रा के कामों को इफ़ेक्ट करता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से ही पैदा होती है, इसमें दूसरी बायोलॉजिकल रीजंस शामिल नहीं होती। 72 में हाइपोमैनिक एपिसोड है। हाइपो का मतलब ग्रीक वर्ड जिसका मतलब अंडर, मीनिया मतलब लेस, यानी ये जो है ना, ये इसमें सिम्टम्स जो हैं वो हाइपो मैनिक एपिसोड वाली हैं, लेकिन सिवियरिटी इसकी जो है मैनिक एपिसोड से कम है और इसका ड्यूरेशन भी कम है। मैनिक में 7 दिन थे, इसमें 4 दिन है। क्राइटेरिया की बात करें तो 3 और मोर सिम्टम्स जो हैं, जो पहले हम ये नीचे सिम्टम्स दी गई हैं ना, सारी वही हैं जो हमने टॉपिक 71 में देखी हैं अभी। इनमें से कोई 3 या 3 से ज़्यादा सिम्टम्स बंदे में होनी चाहिए। बाकी ये सारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेम बिल्कुल वही है। अगर आप देखना चाहते हैं दोबारा तो आप वीडियो रिवाइंड करके टॉपिक 71 वाला डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 है टॉपिक 73। इसके अंदर ए पॉइंट में कह रहा है कि इन DSM-4 इट वाज यूनिपोलर मीन डिप्रेशन बट इन बाइपोलर एट लीस्ट 1 फुल फ्लेज मैनिक एपिसोड। ये एक साइक्लिक अमल भी हो सकता है कह रहा, यानी कि पहले बंदा डिप्रेस्ड फेज में हो, फिर उसके बाद मैनिक में चला जाए, फिर डिप्रेस्ड में हो जाए, मतलब इस तरह साइकिल चलता रहे। स्वेरिटी वही माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट और स्वेयर भी हो सकता है। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि ये जो जितने भी सिम्टम्स दिए गए हैं, साइकोटिक, एंशियस, मिक्स्ड फीचर्स और रैपिड साइकिलिंग, मतलब इनमें से सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। टॉपिक 74 है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। एटलीस्ट 1 हाइपोमैनिक एपिसोड एंड 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। एक बार भी स्वेयर मैनिक एपिसोड नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये देखना भी ज़रूरी है कि बीमारी किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो पैदा नहीं हो रही या फिर किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से तो पैदा नहीं हो रही। इसके अंदर एक वर्ड आया है, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि हाइपोमैनिक है या डिप्रेस्ड है, कौन सी एपिसोड है। पहले तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, उसके बाद स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है ये चीज़ें जो कंडीशंस पहले मैंने आपको बताई, सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि ये सिम्टम्स तो नहीं पाए जाते पेशेंट में। उसके बाद कह रहा है कि इन पार्शियल रिमिशन है या फुल रिमिशन है, मतलब फुल फ्लैज शो हो रही है या फिर अपने सिम्टम्स फुली शो नहीं कर रही है बीमारी। उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर है, इन स्पेसिफाई करना। टॉपिक 75 साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है, लेकिन मैनिक फेज़ या डिप्रेशन फेज़ फुल फ्लैज शो नहीं होती, मतलब अपने सिम्टम्स फुली तौर पर इसके शो नहीं करती।
बी पॉइंट में कह रहा है कि 2 साल के दौरान 2 माह से ज़्यादा अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे तो इसे हम इस बीमारी का नाम नहीं देंगे, इसको कोई और नाम देंगे बीमारी का, मतलब 2 माह से कम होने चाहिए सिम्टम्स। ये सिम्टम्स किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर या मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होने चाहिए। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि विद एंशियस स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं, या फिर किसी सब्सटेंस या मेडिकेशन के दौरान, इलाज के दौरान जो मेडिसिन दी गई उनकी वजह से तो नहीं हो रहे ये डिसऑर्डर्स, या ड्रग्स की वजह से तो नहीं हो रहे। टॉपिक 76 सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। ए में बात कर रहा है कि रीडिंग कर रहा हूँ मैं, अ प्रोमिनेंट एंड परसिस्टेंस डिस्टर्बेंस इन मूड, मतलब ज़ाहिरन एक वाज़े मूड डिस्टर्ब नज़र आता है बंदे का मूड ना। बी में कह रहा है ये भी देखना ज़रूरी है कि बीमारी ड्रग के दौरान पैदा हुई है या फिर उसको छोड़ने के बाद या किसी मेडिकेशन के दौरान। आगे जो ड्रग्स हैं इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि इनमें ये डिसऑर्डर जो है इसके सिम्टम्स मौजूद हों। अगर इसमें किसी और बीमारी के सिम्टम्स शामिल हैं तो इसे हम इस स्पेसिफिक बीमारी का नाम नहीं देंगे। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है माइल्ड है, मॉडरेट है या स्फेयर है। उसके बाद ये भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि ड्यूरिंग इंटॉक्सिकेशन हुई है, जिस टाइम उसे मेडिसिन दी जा रही थी उस टाइम हुई है, या जिस टाइम बंदा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा था उस टाइम हुई है, या फिर ड्रग्स जिस टाइम छुड़वाए जा रहे थे उसको उसके बाद उसको ये डिजीज़ अकर हुई है। और ये था आपके PSY 404 के कुछ टॉपिक्स। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।